अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। इमरान खान साहब ने तकरीर की और शहर शहर उनके तकरीर को सुना गया। उसी तरह फुटेजेस दिखाई गई टीवी के ऊपर, लोग जमा हुए थे। इसके ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या क्या चीज़ें एक इस तारीखी लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि पहले कभी हुई नहीं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो एक है या अलग अलग है, उनके हवाले से एक अहम खबर भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। आज भी जितनी तकरीरें हुई उसमें वो वाली जमातें जो अदलिया के साथ और इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें कर रही थी और अदलिया की तारीफ़ें कर रही थी, आज दिन में असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो समेत उन जमातों ने को देखा गया, सुना गया कि उनके लीडर किस तरीके से इस टाइम अदलिया की ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो कुछ दिन पहले तक, 1, 2, 3 महीने पहले तक, जिस वक्त अदब एतमाद आ रही थी, उस वक्त वो क्या कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अब कभी इमरान खान साहब की तरफ नहीं आएगी, या इस्टेब्लिशमेंट पक्की पक्की नाराज़ है, या जो भी है। और मतलब उनके बकौल जो था वो टोटल मुल्क के जो बचाने वाले थे और मुल्क को जो आगे लेके चलने वाले थे, यही लोग थे जो जिनके हवाले से आज सारा कुछ हो रहा है, वोटों के लिहाज से भी देखा जाए। लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब के जलसे के ऊपर आता हूँ। इमरान खान साहब ने जलसा किया, ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब पहले उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी इस चीज़ को थोड़ा सा किया, शुक्रिया के लिए आए थे अवाम के लिए, अवाम के पास। और अभी भी कल क्योंकि परवेज़ इलाही साहब बने हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब उतरे हैं, उस हवाले से उन्होंने पहले से अनाउंस किया हुआ था। लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक सच है, इसको दुश्मन भी मानते हैं, इसको वो वाले लोग भी मानते हैं। मैं यहाँ पे नाम लेना शुरू करूँ जो इमरान खान के सख्त नाकिद हैं। वो ये हो रहा है कि एक, जिस तरह मिसाल के तौर पे कराची का एक लीडर था जो अब लंदन में है, वो एक तकरीर करने के लिए पूरे कराची को धौंस, धमकी, असले के जोर के ऊपर बंद करवाया करता था, और जो नहीं बंद करता था उसको नुकसान उठाना पड़ता था, गोलियां चलती थी और पता नहीं क्या क्या होता था। अब इमरान खान साहब जो है मतलब लोगों को जमा करते हैं, सिर्फ एक ट्वीट करते हैं कि बाहर आ जाए। खुद इमरान खान साहब नहीं भी आते, सम टाइम तकरीर नहीं भी करते, और उस जगह पे तो बिल्कुल नहीं होता। ज़ाहिर है शहर शहर तो नहीं जा सकते, लेकिन लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ तारीख में। ये भी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि जो हुकूमत गई हो, लोगों को मिठाइयाँ बांटते हुए देखा गया। क्या नवाज शरीफ की हुकूमतें 2 दफ़ा गई, क्या बीबी साहिबा की हुकूमत गई, 2 दफ़ा उनकी भी हुकूमत गई, तो लोगों को मिठाइयाँ बांटते हुए देखा गया, शुक्राने के नफल पढ़ते हुए देखा गया, शामियाने बजाते हुए देखा गया, अफसोस करते हुए या एहतजाज करते हुए कभी नहीं देखा गया। तो 9 अप्रैल को जो इमरान खान साहब के लिए खुद हैरान कुन था, वो वाला वज़ीर आज़म जिसके ऊपर महंगाई कठपुतली, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाद में लड़ाई और गवर्नेंस ठीक नहीं है, इसकी जो सामने उनके ऊपर बातें हुई, इल्ज़ामात लगे। लेकिन पहली दफ़ा देखा गया कि उस 9 अप्रैल की रात, जिस वक्त कोई नहीं जानता था कि इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर में लेके जाया गया, इमरान खान साहब को गाड़ी में लेके जाया गया, वो अपनी गाड़ी में गए, इमरान खान साहब इस टाइम कहाँ हैं, अगला पूरा दिन गुजर गया। लेकिन जिस तरीके से उससे अगले दिन लोग जमा हुए रात को, शाम को, वो अनप्रेसिडेंटेड था। इमरान खान साहब जब उससे भी अगले दिन यानी तीसरे दिन असेंबली के चैम्बर में आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि ये लोग किस तरह निकले हैं, मैं खुद हैरान हूँ किस तरह निकले हैं। हालांकि उन्होंने तो उस दिन तो कोई कॉल भी नहीं दी थी। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। वो वाले सहाफ़ी जो कहते थे कि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई है, अब ये बहाली नहीं होगी, पता नहीं अभी भी बहाली हुई है नहीं हुई, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और नज़र आ रहा था कि इमरान खान की शायद सियासत ख़त्म हो चुकी है और पता नहीं अब वो कहीं के नहीं रहे। वो लोग भी अब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं बनी। तो अभी जो सारा कुछ सामने आया। और दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ, इमरान खान साहब की क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई है, सुलह है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, या वो PDM के साथ है या नून लीग के साथ है, इसके ऊपर बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई शक नहीं है कि, और मैं प्रीवियस बात में एक चीज़ और भी ऐड करता चलूँ, जिसका ऑल दो इस किस्म का सवाल ये तो नहीं था, डायरेक्ट सवाल नहीं था DGISPR से जब किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने ये तक कहा था कि इमरान खान साहब को शायद थप्पड़ मारा था किसी ने। तो आज
वो वाले पार्टी, वो वाली जमातें, वो वाले सहाफ़ी ख़ास तौर पे ये बातें दोबारा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट शायद फिर इमरान खान के पीछे है या कोई बड़ी गेम चली जा रही है, क्या है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है कि सर न्यूट्रल है, पीडीएम के साथ है, नून लीग के साथ है, इमरान खान के साथ है। ये एक फैक्ट है। क़य्यूम निज़ामी साहब ने अपनी एक दफ़ा किताब में लिखा था कि जिस तरफ अवाम का प्रेशर होता है, इस्टेब्लिशमेंट चाहते ना चाहते उनकी मजबूरी होती है कि इस्टेब्लिशमेंट को उस लीडर का या उस राय का ख्याल रखना पड़ता है। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को उतारा, नाराज़गी हुई, सबके सामने है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ अप्रैल में सबके सामने था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के नाक़िद ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बयानियाँ बनाने के मास्टर हैं। उनका बयानिया बना, उनको लोगों ने सुना, हालांकि उनके ऊपर महंगाई के चार्जेस थे, इनडायरेक्टली गोगी और बिलाबलाक और उस्मान पुजदार को करके करप्शन के भी चार्जेस लगाए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया। इमरान खान साहब के बयानिया के अंदर 3-4 फैक्टर थे। इम्पोर्टेड हुकूमत का था, न्यूट्रल का था, इन चोरों डाकुओं का आपस में मिल के चलने का था, लोटों को रद्द करने का था। 4-5 फैक्टर ने मिल के बनाया। और इवन शाहजेब खानजादा जो सबसे बड़े नाक़िद हैं, वो इस टाइम यही कहते हुए नजर आते हैं नून लीग को भी और दूसरे सहाफ़ियों को भी कि इमरान खान साहब तो बयानिया बनाने के मास्टर हैं, आप क्यों नहीं। तो इस्टेब्लिशमेंट का मैं अगेन इसको पॉइंट की तरफ आता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी हुई होगी, सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया था 99 में, फिर बाद में उनको वापस भी आए, तो इसी तरह इमरान खान साहब जो है, क्योंकि नवाज शरीफ की भी पज़ीराई में अवाम में थी बिल्कुल, इसी तरह अवाम के अंदर इस वक्त बयानिया अगर किसी का है तो वो इमरान खान साहब का चल रहा है। ये सारी जमातें मिल के भी नहीं बना सकती, वही रटी रटाई तकरीरें, वही जुमले, इवन इमरान खान के साहब के जुमले भी अब तो चोरी करना शुरू कर दिए हैं। सोचे कि इमरान खान साहब दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तकरीर करते हैं, 1-2 दिन अगर गुजर जाएँ तो गुजर जाए, तो फिर लोग कुछ कहते हैं कि इमरान खान साहब की तकरीर शायद वो नहीं है, हालांकि आम आदमी के लिए नया होता और वो इस चीज़ की निशानी इस चीज़ की है कि उनका बयानिया बिक रहा है। तो जो वज़ीर आज़म, अब के जो वज़ीर आज़म है, वो 15-15 दिन तकरीर नहीं करते, लेकिन 16वें दिन भी जब तकरीर करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये क्या तकरीर है। तो ये सोचें कि अगर रोज़ तकरीर करना शुरू कर दें तो फिर इनकी क्या हालत होगी। जुमले उनके चोरी हो रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ रहा है कि अवामी राय किस तरफ है, अवाम किस तरह है। ज़िमनी इलेक्शन, हालांकि ज़िमनी इलेक्शन की हवा उस तरह की नहीं होती जिस तरह की जनरल इलेक्शन की होती है। पता होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में जब वोट डालने जा रहे होते हैं कि हुकूमत तो फलां की है, तो क्यों ना हम हुकूमती उम्मीदवार को वोट डालें, उसको क्यों डालें जो जिसने हार जाना है। इसके बावजूद भी लोगों ने उसको वोट डाला जो हुकूमत के साथ नहीं था, उसको ज़्यादा वोट पड़े। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का है कि उनको नज़र आ रहा है, उन्होंने भरपूर मौका दिया, इनको मौका मिला, पीडीएम को मौका मिला, सारा कुछ हुआ। अपने बयानियों को लेके चलते, इमरान खान साहब के बयानियों को के ख़िलाफ़ अपने बयानियों को लेके चलते, उनके बयानियों को नाकाम करते, सारा कुछ हुआ। लेकिन सारी जमातें मिल के भी आज भी असम्बली के अंदर सारे 1 बाय 1 करके बोले, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बाय द वे मैं विद रेफरेंस साफियों के यू टर्न, साफियों के जो यू टर्न है, इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। लेकिन मैं आखिर में नवाज शरीफ साहब की तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस वक्त लोग साफ़ी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रो नून लीग समझे जाते हैं, कि नवाज शरीफ को वापस आना होगा। अच्छा, एक तो मैं ये बात आपको बता दूं, कुछ लोग इस वक्त नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब से फ़र्क करके बयानिए का वो मंजन शंजन बेच के उनको हीरो बनाने के लिए है। ये तसल्ली रखें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अंदर से एक हैं, गुड कॉप बैड कॉप है, एक लड़ता है दूसरा छुड़वाता है, ये बात है, तय है। फ़ायदा एंड ऑफ द डे दोनों का होता है। अगर इतना ही इख्तलाफ होता तो पार्टी का दूसरा बंदा जो है वो सदर क्यों है, एक हेड है तो दूसरा सदर कैसे रह सकता है। तो क्या अभी 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि पार्टी हेड अपनी मनवा सकता, तो क्या नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर से ये नहीं मनवा सकते कि आप मेरे बयानिए पे हैं, मेरा हुक्म है ये मेरे बयानिए पे। तो ये सारा कुछ चक्कर है। ये मेरी वेरी फर्स्ट, मेरे दूसरा चैनल है, वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी इसी चीज़ के ऊपर बनाई थी। ये एक हैं, वो थी 2019 में। मैं आज भी कायम हूँ। मैं इस चीज़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया कोई और है, कुछ और है। और इसकी मैं अपनी बात का इख्तिताम सिर्फ इस चीज़ पे करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब नेल्सन मंडेला भी बनने के चक्कर में हो, मुजीबुर रहमान भी बनने के चक्कर में हो, सारा कुछ, और एंड ऑफ द डे वो ये कहते हुए नजर आए कि फौजी बुलाए ना, मुझे क्यों नहीं बुलाते, एस्टेब्लिशमेंट मुझे बुलाए ना, वापस क्यों नहीं बुलाती। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसा नेल्सन मंडेला जिसके खिलाफ जंग लड़ रहे हो एस्टेब्लिशमेंट का, तो नेल्सन मंडेला कहे कि नहीं मुझे आने दें,
इस तरह नहीं आते। लीडर जो होते हैं कैदे भी काटते हैं, सोबतें भी बर्दाश्त करते हैं, लंदन की ठंडी हवाएं नहीं खाते, सारा कुछ तकलीफ़ें भी काटते हैं, फिर उनके लिए माहौल बनता है। ये नहीं हो सकता कि जिसके साथ आप जंग में बरसे बेकार है बकौल आपके, तो वही आपको कहेंगे आज जी वापस आ जाए, हमारे खिलाफ आके जंग करें, हमारे हमसे लड़ाई तो कर लें थोड़ी सी, हम बड़ा मिस कर रहे हैं कि आपने बड़े दिन से हमसे लड़ाई नहीं हो सकता। तो ये इस चीज़ की गवाही है इस चीज़ की कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब एक हैं। इतने अगर होते तो वो आते, उस टाइम वैक्यूम है, आगे बताते कि मैं लीडर हूँ, और अब बाकी सारी पार्टियों से जिनका वो डाकूर चोर कहते थे जान भी छुड़ाते, सारा कुछ करते। तो ये मंजन जो है कुछ लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।